गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से मैं आपके सामने इस आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स विधि में बहुत स्वागत करता हूँ। और प्रॉफिट एंड लॉस का जो एक चैप्टर चल रहा है, जो एक टाइप चल रहा है डिस्काउंट, उसमें मैंने कल आपको डिस्काउंट का सारा कॉन्सेप्ट बता दिया है। तो ये वीडियो देखने से पहले प्लीज़ एक बार आप जो मैंने कॉन्सेप्ट कल समझाए थे, मैंने बताए थे, उनको जरूर देखें। नहीं तो आपके समझ में तो आएगा, लेकिन उतना समझ में आपके नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट मैंने बहुत बारीकी से बताए थे, और उसमें 2-3 टाइप भी बताए गए कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे हमारे। और उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं। मैं आपको देखिए, जब भी कोई वस्तु हम दुकान में खरीदने जाते हैं तो दुकानदार क्या करता है, जितने में वो लेके आता है उससे कुछ ज़्यादा उसका मार्क प्राइस तय करता है, अंकित मूल्य। अगर सपोज करो वो कोई चीज़ मान लीजिए 200 रुपये के लेके आया है वो, तो वो क्या करेगा, उसमें 250 प्रिंट कर देगा, सूची मूल्य या अंकित मूल्य, या 230 रख देगा। और जब कस्टमर आएगा ना तो उससे बोलेगा कि सर हम आपको इस पर डिस्काउंट दे रहे हैं। तो कोई दुकानदार इतना बेवकूफ़ तो है नहीं कि हानि उठाएगा। हाँ, अगर उसके पास चीज़ पुरानी पड़ी है या कोई बहुत पुरानी हो गई है, चलन से चीज़ बाहर हो गई है, तो वो उसमें कह देता है चलो कोई बात नहीं, मैं लॉस में भी आपको दे दूंगा। तो यहाँ बात आ रही है मार्क प्राइस। अंकित मूल्य वह मूल्य होता है जो कि वस्तु के ऊपर उसके क्रय मूल्य से अमूमन अमूमन तौर पे ऊपर लिखी जाती है। और अंकित मूल्य जो छूट होता है, जो डिस्काउंट होता है, उसकी गणना हमेशा अंकित मूल्य पे करी जाती है। जैसे कि लाभ या हानि की गणना किस पे करी जाती है, क्रय मूल्य पे किया जाता है। तो यहां मैं एक बार लिखे दे रहा हूं आपको, जिस लाभ या हानि की गणना हमेशा, यहां लिख लो जैसे, जैसे लाभ या हानि परसेंट की गणना हमेशा सीपी या क्रय मूल्य सीपी पर की जाती है, उसी तरह छूट या बट्टा की गणना हमेशा अंकित मूल्य पर की जाती है, अंकित मूल्य पर की जाती है। सारा कॉन्सेप्ट वही है, सब कुछ वही है, सारा कॉन्सेप्ट। लाभ या हानि की जब भी हम बात करते हैं तो किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पे करते हैं। किस पे करते हैं, सीपी यानी क्रय मूल्य पे। जब भी हम छूट या बट्टा की बात करते हैं तो किस पे करते हैं, अंकित मूल्य या सूची मूल्य कहते हैं इसको बहुत सी जगह, और इंग्लिश में कहते हैं मार्केट प्राइस। आमतौर पे इसको हम एमपी से इंडिकेट करेंगे। किससे करेंगे, एमपी से। ठीक है ना। तो हमारा चैप्टर ये छूट का। तो छूट की जब भी गणना हम करेंगे तो किसको बेस लेंगे, वहां पे हमेशा अंकित मूल्य को बेस लेके करेंगे। ठीक है। मैंने आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट कल वाले, मैंने लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है, वो आप देखें, बिल्कुल आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ अपने। ये थोड़ा बेसिक जानकारी थी, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, क्वेश्चन कह रहा है तीन क्रमागत बट्टों 30%, 20% तथा 10% के समतुल्य एक ही बट्टा कितने परसेंट का होगा। देखो, वही कह रहा है, एक दुकानदार ने एक स्कीम रखी कि मैं तो 30% देता हूं पहले, फिर 20% का डिस्काउंट देता हूं। यहाँ पे ये क्या है, ये डिस्काउंट है। फिर 10% का डिस्काउंट देता हूं। तो जो कस्टमर आया उसने कहा नहीं, मुझे ये तीन मत दो, मुझे सीधे सीधे बताओ आपकी एक डिस्काउंट कितने रुपए का होगा, मतलब कितने परसेंट का होगा। तो कैसे निकालते हैं, देखो, इसको निकालने के दो तरीके बता दूं। हमने मान लिया कि मार्क प्राइस जो है कितना, 100 रुपए है। कितना मान लिया, जो हमारा अंकित मूल्य है, कितना मान लिया हमने, 100 रुपए है। जैसे हम क्रय मूल्य में 100 रुपए माना करते थे, हमने मान लिया कि हमारा जो अंकित मूल्य है 100 रुपए है। अब देखिए, इसी 100 रुपए पे जब हम 30% का डिस्काउंट देंगे तो अपने आप में चीज कितनी बचेगी, 70% बचेगी, है ना। तो 70%, जब 20% का डिस्काउंट देंगे हम तो कितना बचेगा, 80% बचेगा। तो यहाँ पे इसका 80% कर दो। जब 10% का डिस्काउंट देंगे तो कितना बचेगा, 90% बचेगा। तो इसे 90% कर दो। अब इसे सॉल्व करो, ये 100 से 100 कट गया,
ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 9 8 72, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 9 8 72 इंटू 7 और अपन 100, 110। अब ये आएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 50, इतना आ गया। अब हमको ये मालूम पड़ गया कि हमने मार्क प्राइस माना था 100, और जब दुकानदार बेचेगा इस चीज को तो उसके लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 50.4, 50.4। तो हम ये कह दें कि मार्क प्राइस भैया 100 रुपया था, सेलिंग प्राइस हो गया 50.4%, तो आप कह सकते हो कि छूट कितनी होगी। तो मैंने कल आपको बताया था, यदि अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, अंकित मूल्य है हमारा 100, विक्रय मूल्य कितना है 50.4, इसको जब आप घटा दोगे तो ये आ जाएगा 694, तो ये हमारा छूट आ जाएगा। अब देखिए डायरेक्टली अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज हो, क्योंकि हम यहाँ पे 100 पे काउंट कर रहे हैं, कितने पे काउंट कर रहे हैं 100 पे, तो हमारा आंसर यही आ जाएगा, इतने परसेंट की यहाँ की क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ, छूट परसेंट, ये तो छूट निकली केवल, छूट परसेंट जो होता है वो होता है मार्केट प्राइस ऊपर छूट इंटू 100। अब छूट कितने की आई है, छूट आई है 49.6, मार्क प्राइस नीचे 100 है, प्लस 100, ये 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 49.6%। अगर इन तीनों बट्टों की हम बात करें कि इनके समतुल्य बट्टा निकाला जाए, तो वो निकल के आपका आया, कितना आया, 49.6% का जो बट्टा है इन तीनों के समतुल्य है। अच्छा अब देखो, जैसे लाभ हानि में क्या करते थे, नीचे हम क्रय मूल्य लगते थे, क्योंकि क्रय मूल्य को बेस मान के लाभ या हानि परसेंट निकालते थे, ऊपर लाभ होता था या हानि होती थी। तो ये बहुत सिंपल फार्मूला है, ये कुछ नहीं है, केवल लाभ या हानि का बिल्कुल थोड़ा सा मॉडिफाई है। तो ये तो हो गया आपका टॉपिक, ये तो हो गया टाइप आपका। ये आप जब भी करेंगे यहाँ पे 100 मान लीजिए, आप डायरेक्टली आप इसको ऐसे कर लें, ठीक है, आसानी से आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए दूसरा तरीका इसका, देखिए उधर मैं करवा के बताता हूँ आपको, वो है फ्रैक्शन मेथड। क्या है, सेकंड टाइप, सेकंड टाइप से मैं करवाऊंगा आपका तो फ्रैक्शन मेथड। कैसे, देखो जरा, हमें मालूम है कि 30% की जो वैल्यू होती है वो होती है 3/10, 20% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/5, और 10% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/10। अब देखो 30% वैल्यू का मतलब ये हुआ 3/10, 30% छूट। और मैंने आपको क्या बताया कि छूट जब भी कैलकुलेट होती है किस पे होती है, मार्केट प्राइस पे होती है। किस पे होती है, अंकित मूल्य पे। इसका मतलब ये हुआ कि 10 अगर हमारा अंकित मूल्य है तो 3 क्या हो गया, हमारा छूट हो गई। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, और 20% क्या है, 20% है छूट। छूट किस पे मिलती है, अंकित मूल्य पे। इसका मतलब ये हुआ कि 5 हो गया यहाँ पे अंकित मूल्य और 1 हो गई छूट। अभी आप समझते जाओ, 10% का मतलब होता है 1/10, और 10% क्या है यहाँ पे 10% है छूट। इसका और छूट किस पे काउंट होती है, हमेशा छूट का बेस क्या होता है, अंकित मूल्य। तो यहाँ पे 10 हो गया आपका अंकित मूल्य और 1 हो गया छूट। अब देखो आप, 10 रुपया अंकित मूल्य है, 3 रुपए की छूट दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, जो 10 रुपए की चीज खरीद के लाया होगा वो उसको कितने में बेच रहा होगा, 7 रुपए में बेच रहा होगा। यहां हमारा आ गया मार्क प्राइस और ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस। दूसरे वाले में आओ, 5 रुपए जिसका अंकित मूल्य है उस पे 1 रुपया क्या क्या कर रहा है, बेचते समय छूट दे रहा है। जिसका 5 रुपये अंकित मूल्य है और जब उसको बेच रहा है तो 4 में बेच रहा है, क्योंकि 1 रुपये क्या है, छूट है। जिसका अंकित मूल्य 10 रुपये है उस पे 1 रुपये की छूट दे के कितने में बेचेगा, उसको बेचेगा 9 में। ये आ गया आपका 9। देखो अब हम क्या करेंगे, इनका कर लेंगे यहाँ पे गुणा, तो हमें हमारा आ जाएगा अंकित मूल्य और यहाँ आ जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। देखो कैसे, हमने करा 10 में गुणे 5 में गुणे 10, और यहाँ चाहे अनुपात लगा लो आप, ठीक ना। इनका आ गया 7 में गुणे 4 में गुणे 9।
जब भी कहीं भी रेशियो लगा हो, अनुपात लगा हो, बटे लगा हो, अगर कोई चीज कट्टपन हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी प्रॉफिट एंड लॉस के जो मैंने लाभ हानि वाले जो क्वेश्चन बताए हैं मैंने, उसमें मैंने बता दिया है। मान लो अगर ये सीपी है और ये एसपी है, अगर सीपी का रेशियो अगर ये 100 है और यहाँ पे 500 है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये 2 जीरो काट दो, 1:5, या चाहे इनमें कितने को गुणा कर दो। जो भी करना है दोनों तरफ करना है, काटना है दोनों तरफ करना है, गुणा करना है दोनों तरफ करना है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको पहले बता रखा है। अब देखो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे छोटा करने के लिए ये 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, कितना आ गया, पचम 25, 25 पंचे 125, और यहां अगर निकालेंगे हम तो 9 सत्ते 63, कितना हो गया, 63। अब मुझे ये बताओ, 125 रुपया अंकित मूल्य था और बेचा आपने कितने में है, 63 में। कितने में बेचा है आपने इसको, इसको आपने बेचा है 63 रुपए में। अगर हम आपसे कह दें कि इसमें छूट कितने दी है आपने, तो आप तो कह दोगे जी अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को हटा दो तो हमें छूट मिल जाएगी। छूट कितनी आ गई, आप अगर देखो तो छूट आ जाएगी आपकी 62 रुपए की। कितने रुपए की छूट आ जाएगी, 62 रुपए की। अब छूट परसेंट हमें निकालना है, तो आपको मालूम है छूट नीचे अंकित मूल्य इंटू 100, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, ठीक है। और 5 अट्ठे 40, 0.8 के इसमें हम जब गुणा करेंगे 62 में 0.8 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 छंग 48, 49% छूट। अब आप कह रहे होगे सर कि हम ऐसे करें कि वैसे करें, हम कैसे करें क्वेश्चन को। तो ये बात याद, यहां पे क्या था, आपकी तीनों जो परसेंटेज थे D1 डिस्काउंट, जो तीनों डिस्काउंट दे रखे थे, ये सिंपल है। लेकिन जब भी डिस्काउंट आपका फ्रिक्शन वाले में वैल्यू में आ जाए, जैसे 16 सही 2/3 आ गया आपका, 14 सही 2/7 आ गया, ठीक है, 12 सही 1/2 आ गया। अगर इनकी आपसे पूछा जाए कि इनका आप निकालो क्या समतुल्य बट्टा, इनका निकालो, तो आपको हमेशा इनका क्या करना है, यहाँ फ्रिक्शन वैल्यू रख लेना और हमेशा इनको इस तरीके से करने हैं टाइप सेकंड से। और अगर आप सिंपल आ रहा है 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 15 है, 16 है, अगर इस तरीके से आ रहा है तो फिर आप ये लगा दो। लेकिन जब भी फ्रिक्शन में अगर इस तरीके से मेथड अगर कभी आ जाएगा आपके पास, तो आपको हमेशा क्या करना है, टाइप सेकंड वाला यहाँ पे इनके साथ यूज करना है। आप करके देख लेना, बहुत आसानी से आ जाता है। कुछ नहीं, मैंने आपको बता दिया, जो एमपी होगा उनको गुणा कर देंगे, जो सेलिंग प्राइस है उनको गुणा कर लेंगे। दोनों में रेशियो होता है, कुछ कट्टम बट्टम हो रहा होगा काट लेंगे, काटने पीटने से ये चीज छोटी हो जाती है, ठीक है ना। और यहाँ से बड़ी इजिली इसको हम निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे किसी वस्तु पे 12% की छूट दी गई और उसे 3520 रुपए में बेचा गया, उसका अंकित मूल्य क्या था। देखो बड़ा सिंपल है, कह रहा है क्या है, 12% की क्या है, छूट। अब 12% की छूट है तो हम क्या करते हैं, 12% की हम पहले फ्रिक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। तो 12% की फ्रिक्शन वैल्यू निकालोगे तो 12 बटे क्या हो जाएगा, 10 100 हो जाएगा। काट लो, 3 चौको 12, 25 चौको 100, 3/20 आ गया। अब 3/20 क्या है, 12% है। क्या है 3/20, 12%। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12% की छूट दी गई, 12% की वैल्यू 3/20 है, यानी छूट किस पे होती है, अंकित मूल्य पे। तो हमारा 25 क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। छूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो, अब यहां पे हमें क्या निकालना है, अगर हमारा अंकित मूल्य 25 है और 3 रुपए की छूट दी है, तो आप कह सकते हो कि सर हमने क्या करा होगा, इस चीज को हमने 22 रुपए में बेच दिया होगा। भाई कोई चीज आप लेने गए दुकान पे, वहां पे मान लो आप कोई मार्कर लेने गए, ये मार्कर लेने गए
इसमें 25 रुपये रेट लिखा हुआ था, 25 रुपये। तो दुकानदार ने बोला कोई बात नहीं जी, 3 रुपये छूट देता हूं, मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं 3 रुपये में। तो कितने में बेचेगा वो? दुकानदार इसको 22 में बेचेगा ना, और आपके लिए क्या क्रय मूल्य होगा, आप इसको 22 में खरीदोगे, ठीक है ना। तो अगर 25 की कोई चीज है जिसपे अंकित मूल्य 25 रुपए लिखा है, 3 रुपए की छूट अगर दी जा रही है, तो दुकानदार उसको 22 में बेचेगा, और अगर आपके लिए कहा जाएगा तो आप उसको 22 रुपए में खरीदोगे। अगर आप कहोगे तो आप ये बोलोगे भाई साहब कि 25 का मार्कर था, 3 रुपए का इसका मुझे डिस्काउंट मिला है, और इसको मैंने 22 का खरीदा है। दुकानदार क्या बोलेगा कि कोई बात नहीं, ये 25 का है, 3 रुपए की छूट दे रहा हूं और आपको 22 रुपए में मैं बेच रहा हूं। समझ गए आप? इसका भी यूज होगा आगे। ये बात मैं ये लाइन क्यों बोल रहा हूं कि दुकानदार के लिए तो सेलिंग प्राइस होता है, कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस होता है। इस चीज का भी मैं आपको आगे यूज करके बताऊंगा, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। चलो ठीक है, हमें यह मालूम पड़ गया कि सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 22 आ गया। क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में कह रहा है 3522 रुपए में बेचा गया। कितने में बेचा गया? 3522 रुपए में। इसी 22 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने की बराबर दी है? 3520 रुपए के बराबर। कितने की दी है? 3520 के बराबर। तो क्वेश्चन में पूछा गया उसका अंकित मूल्य बताना है। क्या बताना है? अंकित मूल्य। हमें मालूम है कि 22 की वैल्यू दी है 3520 के बराबर, अंकित मूल्य कितना है? 25। तो 25 की निकाल लो भाई बड़ी आसानी से। 3520 बटे, यहाँ ये आ जाएगा 22, और इंटू 25 कर दो भाई। अब 22 से आप काटोगे तो क्या आएगा? ये 11 दूनी 11, 11 11, 22, 22 6 दूनी 4, 22 से कम 22, और 6 16, 16 बार कट जाएगा ये। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 में 35, और 160 में इसका गुणा कर लो। 25 0 0, 25 छक्का 150, 25 से कम 25, यानी उसका अंकित मूल्य 4000 रुपये रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, 4000 रुपये। बहुत सिंपल तरीके से था। अब देखो इसी क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि जब आपको ये मालूम पड़ गया कि 3 रुपये यहाँ पे छूट थी, 25 रुपये इसका क्या था? 25 रुपये इसका यहाँ पे अंकित मूल्य था, और सेलिंग प्राइस हमने निकाल लिया 22 रुपये। तो इसमें कुछ भी पूछ सकता है, वो अंकित मूल्य देकर आपको विक्रय मूल्य पूछ सकता है। वो कह सकता है कि क्या नाम, इसमें 3 रुपये की छूट की वैल्यू दे सकता है कि इसमें इतने % की छूट हुई, ठीक है ना। तो जब छूट मालूम रहेगी, दो चीजें आपको मालूम रहेगी, तीसरी चीज पूछेगा वो हमेशा दो चीजें क्वेश्चन में जब भी आएगा उसमें दो चीजें, क्योंकि यहाँ पे 3 चीजें मिलती हैं। छूट जो मिलती है मार्क प्राइस में मिलती है, और छूट मिलने के बाद वो ऑटोमेटिक अगर उसमें घटा दे मार्क प्राइस में छूट तो विक्रय मूल्य आ जाता है। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा इसमें दो चीजें दी रहेंगी और तीसरी चीज आपसे पूछी जाएगी। सेलिंग प्राइस अगर दे दिया है आपका तो एमपी पूछ लेगा, अगर ये दोनों दिया है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य तो छूट पूछ लेगा आपसे, ठीक है ना। तो कोई भी दो चीज दिया रहेगा आपको और एक चीज आपसे पूछ सकता है वो। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहे किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8,800 रुपये है, इस पर 14 सही 2/7% और 12 सही 1/2% की क्रमागत छूट दी गई, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखो जो मैं आपको बता रहा था अभी वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। कह रहा छूट इसने दो दी, 14 सही 2/7% की पहली छूट है, और दूसरी छूट है 12 सही 1/2 की, 12 सही 1/2% की। अब देखो हमें ये कह रहा है कि हमें अंकित मूल्य दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है? अंकित मूल्य हमको दे रखा है। अंकित मूल्य दे रखा है कितना हमारा? 8,800 रुपये। और पूछा गया है हमसे इसका सेलिंग प्राइस पूछा है। क्या पूछा गया है? सेलिंग प्राइस पूछा गया है, ठीक है जी। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था इससे पहले, हमें मालूम है हम क्या करेंगे, पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसकी 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7, और 12 सही 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। ये चीज मैं आपको, मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना वो होगा परसेंटेज,
और मैं परसेंटेज में आपको मैंने थोड़ा गलत किया है कि मैंने एक पहले टाइम एंड वर्क का चैप्टर उठाया, उसके बाद मैंने ये उठा लिया प्रॉफिट एंड लॉस का। थोड़ा मुझे सबसे पहले परसेंटेज का चैप्टर उठाना चाहिए, सबसे पहले, उसके बाद मुझे रेशियो प्रोपोर्शनल ये चैप्टर उठाना चाहिए था। चलो कोई नहीं। देखो, हमारे पास इतना सब कुछ मटेरियल दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पूछा गया है। हम क्या करेंगे कि जो मैंने आपको तरीका बताया, हमने क्या किया, मार्क प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। 7 रुपए की चीज जिसपे अंकित 7 रुपए था, 1 रुपए का छूट दिया, कितने में बेचा होगा? 6 रुपए में बेचा होगा। 7 वाली चीज में 1 का छूट दिया, 6 में बेचा। 8 रुपए जिसका मार्क प्राइस होगा, उसमें 1 रुपए छूट दिया होगा, तो कितने में बेचा होगा? 7 में बेचा होगा। फिर मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों को हम क्या क्या करते हैं? गुणा करते हैं। 8 सत्ते 56 और 7 छंग 42। यहां से हमको ये मार्क प्राइस का रेशियो आ जाता है, यहां से आता है सेलिंग प्राइस का। अगर कट्टम पट्टम हो रहा तो काट सकते हैं। देखो, 14 चौको 56 और 14 तिहाई 42। हमको मालूम पड़ गया कि ये हमारा मार्क प्राइस आ गया और ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, देखो, मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8,800 रुपए। और सेलिंग प्राइस की वैल्यू पूछिए, तो इस 4 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 8,800 रुपए, और इस 3 की वैल्यू पूछी है। आप अगर देख पा रहे होगे तो ये इसका 2200 गुना है। कितना गुना है? 2200 गुना। 2200, 20 और 2, 20 मतलब 20 और 2 2200। इसका भी हम जब यहाँ से 2200 गुना निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6,600, और यही क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा, यही हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 6,600 रुपए। अरे भैया, मोकेम्बो खुश हो जाएगा ऐसी ट्रिक को तो देख के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना, तबीयत हरी हो जाएगी। कल बोला था ना मैंने। नोट कर लिया को, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या नोट कर लें आप इसे एक बार। कह रहा किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% और 10% की क्रमागत छूट दी गई और उसे 2520 रुपए में बेचा गया, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या था? देखो, कह रहा 30% 10% की, कह रहा 30% की छूट है पहली, और दूसरी है 10% की छूट। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10 और 10% की होती है 1/10। वेरी गुड। मार्क प्राइस निकालेंगे यहाँ से, यहाँ इधर सेलिंग प्राइस। 10 रुपए वाली चीज में 3 रुपए की छूट दी गई है, इसका मतलब कि जिसका अंकित मूल्य 10 होगा और जिसका अंकित मूल्य 10 रुपया होगा, छूट 3 की दी गई है, या मतलब 7 में बेची गई होगी। 10 रुपए वाले अंकित मूल्य पे छूट दी गई है 1 की, 10 वाली चीज कितनी में बेची होगी इसने? 9 में बेची होगी। ठीक है, अब देखो, ये 10 दाम 100 और 9 सत्ते 63। अब देखो, यहां से मैं एक क्वेश्चन आपको मतलब इसमें बता रहा हूं मैं आपको। अगर ये कहा जाता कि इन दोनों के समतुल्य बट्टा निकालो, समतुल्य बट्टा, तो हमें ये मालूम है कि 100 रुपए की चीज को कितने में बेचा है हमने? 63 में बेचा है। तो हमें कितने का यहाँ पे अगर डिस्काउंट मिल गया, तो डिस्काउंट मिल गया हमारा 37% का। कितने का मिल गया? 37% का। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, मैं आपको बता रहा हूं केवल। अगर ये पूछ दिया जाए कि 30% और 10% के समतुल्य एक बट्टा निकालो, तो हमने क्या करा, हमने इसका फ्रिक्शन वैल्यू निकाल लिया कि 100 रुपये जिसका मूल अंकित मूल 100 रुपया होगा, उसको हमने 63 रुपये में बेचा है। तो हमने 63 में बेचने के बाद कब बेचा होगा? 63 में, जब हमको 37% का या 37 रुपये का छूट मिली होगी, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे 100 पे है, और 100 पे जिसकी हम गणना 100 पे करते हैं, तो हमेशा वो परसेंटेज माना जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारा 37% आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है उस वस्तु को 2520 रुपए में बेचा गया। कितने में बेचा गया? 2520 रुपए में। 30% है, 10% है, 30 की 3/10, 10 की चीज 7 में, 10 की चीज 1 9 में। ठीक है, ओके। अब ये कह रहा है
कि सेलिंग प्राइस जो है क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, वो दिया है 2520 रुपया। इस 63 की वैल्यू कितनी है, 2520 रुपया। तो 100 की वैल्यू पूछेगी कि भैया। अब आपको मालूम है अगर हम यहाँ पे, ये कितना गुना है इसका, 40 गुना है। देखो सही से देखो कितना गुना है, 40 गुना। 4 3 12 24 1 25, तो हम इसका भी 40 गुना कर देंगे भैया। क्या आ जाएगा, 4000 रुपये उस वस्तु का अंकित मूल्य रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक आप इसको नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, एक चीज मैं इसमें आपको बताना चाह रहा हूं, इसी इसी क्वेश्चन में बताना चाह रहा हूं मैं। आपने नोट कर लिया होगा, इस क्वेश्चन में देखो एक चीज बताना चाह रहा हूं मैं आपको। अगर आपके पास, समझने मेरी बात आप, अगर आपके पास कह दिया जाए कि किसी वस्तु का मार्क प्राइस 100 रुपये है, उसका सेलिंग प्राइस जो है वो है 63 रुपये, उसका एक डिस्काउंट D1 जो डिस्काउंट है उसका वो है 10% का, तो दूसरा डिस्काउंट उसका जो है वो निकालना है हमको। इसमें दो क्रमागत डिस्काउंट दिए गए थे, उसके बाद 100 रुपये वाली, 100 रुपये के अंकित मूल्य वाली वस्तु को हमने 63 रुपये में बेचा है। तो ये पूछा गया है कि यहाँ पे जो एक डिस्काउंट 10 रुपये का है, तो दूसरा डिस्काउंट आपको बताना है। आप कैसे करोगे बताओ पहले। देखो, तो इसका बड़ा सिंपल फंडा है। आप कह सकते हो ठीक है सर, 100 रुपये की चीज है, हमने क्या किया, पहला जो डिस्काउंट मिला कितना, 10% का, यानी ये चीज हो गई होगी 90 की, इंटू 100। दूसरा तरीका क्या होता है, ठीक है सर, दूसरा जो डिस्काउंट है हमें वो मालूम करना है, तो 100 माइनस D2 अपॉन 100 रुपये। और कितने की बेची जा रही है वो चीज, 63 रुपये की बेची जा रही है, 63। आप यहाँ से D2 को बड़ा आसानी से यहाँ से निकाल लोगे आप, ठीक है ना। जिस भी तरीके से ये 100 कट जाएगा, ये जीरो, ये जीरो उधर चला जाएगा, ये 900 हो जाएगा, 900 में नहीं, 963 7 70 70, 100 माइनस D2 बराबर 70, तो D2 बराबर कितना आएगा, आपका आ गया 30%। आप इसको इस तरीके से निकाल लोगे। कहने का मतलब जब भी हम यहाँ पे करते हैं, एक फार्मूला लगाते हैं हम, हमारा होता है मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस D1 अपॉन 100 प्लस 100 माइनस D2 अपॉन 100, और यहाँ पे क्या होता है, उसका सेलिंग प्राइस आता है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं। ये अगर मार्क प्राइस में D1 जितने भी दे रहा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे और भी आगे लगा दो। अगर D3 दिया है तो इंटू 100 D3 D4 करके कितना भी कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अमूमन क्या होता है, अगर 3 डिस्काउंट दिए रहेंगे तो उसमें दो का D1 या D2 का मान दिया होगा, तीसरा पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी चीज इस तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो ये हो गया। मैंने अगर आपसे कह दिया कि कोई मार्क प्राइस वाली चीज 100 रुपए की है, उस पे दो क्रमागत डिस्काउंट देकर उसको अगर 63 रुपए में बेचा गया है, और पहला डिस्काउंट यदि 10 रुपए का है, तो दूसरा डिस्काउंट आप बताओ। तो आप क्या करोगे, आप इस तरीके से निकाल लोगे, तो आप बता दोगे सर कि दूसरा डिस्काउंट उसमें 30 रुपए का है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि इसके अलावा अगर आप किसी और तरीके से निकालो, फ्रैक्शन मेथड से निकाल लो, तो आप कैसे निकालोगे। देखो, अब ये चीज मैं बताना चाह रहा हूं आपको। अगर फ्रैक्शन मेथड से आपसे निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आप कैसे करोगे। देखो, आपको पता है कि ये हमारा है मार्क प्राइस, ये है हमारा सेलिंग प्राइस। पहला वाला डिस्काउंट यहां दिया करते थे, जो भी आता था हमारा, तो यहां इस वाले का इसमें गुणा करते थे हम, और इस वाले का इसमें गुणा करते थे ना। इसका इसका गुणा यहीं पे आते थे हमारे
मतलब अंकित मूल्य होता था, और इन दोनों का गुणा हमारा क्या होता था, सेलिंग प्राइस होता था। अब हमारे पास ये चीज़ें दी हैं, और जो दूसरा क्रमांक डिस्काउंट पूछा गया है, तो हमने बड़ा आसानी से क्या करा, जब जैसे इसको अगर लिखना चाहें 10% बराबर क्या होता है, 10% बराबर 1/10 होता है। मतलब 10 की चीज़ को हमने 9 में बेचा है, और बेचने के बाद जब फाइनल रिजल्ट आया तो हमारा मार्केट प्राइस क्या है, 100 रुपये है। यहाँ पे समझना मेरी बात, सेलिंग प्राइस कितना है, 63 रुपये है। अब हम जान गए कि जो पहला वाला यहाँ डिस्काउंट दिया गया होगा, जो यहाँ पे ड्यू टू या कोई भी मान लो आप, जो यहाँ डिस्काउंट दिया गया होगा, ये एमपी हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, जो डिस्काउंट यहाँ पे रहा होगा, जो यहाँ पे एमपी रही होगी, इन दोनों को गुणा करके यहाँ पे 100 आया, इसका मतलब यहाँ पे कितना रहा होगा, 10 रहा होगा। समझना, अब इन दोनों को गुणा करके यहाँ 63 आया, इसका मतलब क्या रहा होगा, यहाँ पे 7 रहा होगा। इसका मतलब ये होगा कि 10 रुपए की चीज को हमने 7 रुपए में बेचा है। 10 रुपए की चीज को 7 में बेचा है, छूट कितनी हुई, 3 रुपए की। और छूट की गणना किस पे करते हैं हमेशा, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस कितना है, 10 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करो, कितना आएगा, 30% आ जाएगा। मैं जो बताना चाह रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। यहां पर दोनों का गुणा जो आता है वो आता है एमपी, यहां पर इन दोनों गुणा जो आता है वो आता है क्या हमारा, वो आता है हमारा सेलिंग प्राइस। अगर आप इसको काट भी दोगे ना यहाँ से, जैसे कि काट भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका यूज अब जो अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं वहां पर होगा, देखना आप कैसे। एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपए है। एक व्यक्ति इस घड़ी को 550.80 रुपए में खरीदता है। उसे इस घड़ी पर 2 क्रमिक छूट मिली है यदि पहली डिस्काउंट 10% की है। देखो जी, हमने आपको बताया कि पहली डिस्काउंट क्या रहा है, 10% की है। 10% मतलब 1/10। 1/10 का मतलब क्या हुआ, क्योंकि छूट है, डिस्काउंट है, तो ये होगा हमारा अंकित मूल्य। यहाँ पे हमने लिख लिया अंकित मूल्य, और यहाँ लिख लिया हमने विक्रय मूल्य। अब ये विक्रय मूल्य किसके लिए होगा, ये विक्रय मूल्य तो दुकानदार के लिए होगा। किसके लिए, दुकानदार के लिए। लेकिन सीपी किसके लिए होगा, ग्राहक के लिए होगा। किसके लिए होगा, ग्राहक के लिए। जो मैंने अभी आपको लाइन पहले बताई थी, दुकानदार जब बेचेगा तो उसके लिए तो हो जाएगा सेलिंग प्राइस, लेकिन जब कस्टमर खरीदेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीपी। 10 रुपए की चीज जब दुकानदार बेच रहा है या कस्टमर खरीद रहा है, तो उसमें 1 रुपए की छूट मिल रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 वाली में अगर 1 की छूट है तो कितने में आई होगी वो चीज, 9 में आई होगी। अब समझो, दूसरा डिस्काउंट हमको, इसको थोड़ा नीचे लिख लो 1 मिनट। दूसरा डिस्काउंट हमसे यहां पूछा गया है। यहाँ पे जो डिस्काउंट है, पहला या दूसरा कोई भी मान लो, पूछा गया है। लेकिन फिर ये कह रहा है क्वेश्चन में, इस घड़ी को आदमी ने 550.8 रुपए में, कितने में खरीदा है, 550.8 रुपए में खरीदा है। उसे इस घड़ी पे दो, और कितने रुपए इसका अंकित मूल्य था, 720 रुपए इसका अंकित मूल्य था। अब मुझे एक बात बताओ आप, मैंने आपसे कहा तो जो चीज अगर यहाँ पे कटे, आप उसको बड़ी आसानी से आप काट सकते हो। अगर देखो आप, तो ये 9 से कटेगा हमारा। ये किससे कटेगा, ये 9 से कट जाएगा। कैसे कटेगा, क्योंकि 8 5 13, और 13 और 5 18, इसके जो अंकों का योग है वो 18 आ रहा है। अगर वो 18 9 से कट रहा है तो 9 से ये संख्या भी कट जाएगी। देखो, ये तो क्या आ जाएगा आपका, 9 × 72, ये आ जाएगा 80। 9 को वहां भाग दोगे, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, 9 एकम 9, और 9 दूनी 18, इतना आ गया। अब किससे कटेगा, देखो ये, अब ये मुझे लग रहा है किसी से नहीं कटेगा। अब इसको काटने की जरूरत भी नहीं है, इतनी ही रख दो आप। अब आपने देखा कि हमारा जो मार्क प्राइस है वो 80 रुपए है, जो दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस है, या कस्टमर के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो है 61.2 रुपए। 80 रुपए यहाँ कब आया होगा, जब यहाँ पे 8 रहा होगा। पहले वाला जो डिस्काउंट है, यहाँ पे अगर 8 रहा होगा, इन दोनों को गुणा ही तो 80 आता है नीचे, और यहाँ पे 9 है,
तो ऊपर क्या रहा होगा, 9 का अगर हम इसमें भाग दें, 9 छक्का 54, 54, 9 अट्ठे 72, 9 छक्का 54, 9 अट्ठे 72, यानी 6.8। 9 छक्का 54 और 9 अट्ठे 72। अगर 6.8 रहा होगा, 6.8 का जब 9 में गुणा किया होगा, तब हमारा जाके यहाँ पे ये दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस, कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस यहाँ पे रहा होगा। अब देखो, अब हमको मालूम पड़ गया कि पहला वाला जो डिस्काउंट था वो क्या था। पहले वाले डिस्काउंट में 8 रुपये की चीज में उसने 6.8 रुपये में क्या है बेचा होगा। ये मार्क प्राइस रहा होगा और ये सेलिंग प्राइस रहा होगा। तो कितने का डिस्काउंट हो गया यहाँ पे भाई, कितने का डिस्काउंट दे दिया उसने, दे दिया यहाँ पे 1 रुपये 2 पैसे, 1.2 रुपये का उसने क्या कर दिया यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया। और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है हमेशा, अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य यहां रख दो, नीचे रख दो, इंटू 100। अब देखो आप, 2 चौको 8, 25 चौको 100 और 2 छंग 12, 25 छक्का 150 और 1 अंक के बाद दशमलव, यानी 15% का वहां पे क्या हुआ होगा, उसको डिस्काउंट मिला होगा। ऑप्शन नंबर आप कर लो इसमें सी। ऑप्शन क्या आ गया, सी। ये तरीका मैंने आपको बताया, अगर ये तरीका आपको अच्छा लगता है तो बढ़िया है, और नहीं तो आपका जो पुराना तरीका है ना, जो आपका पुराना तरीका है उसमें क्या करना पड़ता है, सीधे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो, 720 रुपये क्या था, मार्क प्राइस था। 720 रुपये का मार्क प्राइस इंटू पहला छूट कितनी थी, पहली छूट 10% की थी, तो हमने 90% निकाल लिया इसका। दूसरी छूट मालूम करनी है, 100 माइनस D2 कर दो आप यहाँ पे, इंटू 100 कर दिया। और ये इसके बराबर कितना हो रहा है यहाँ पे सेलिंग प्राइस, 550.8, 550.8। आप यहाँ से ये सब काट पिट्टम पिट्टम कर लोगे, D2 को जो मान आ जाएगा आपका सीधे कितना आ जाएगा, वो 15% आ जाएगा। चाहे आप ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, आपकी बात बराबर है। यहाँ भी आपको गुणा भाग करना पड़ेगा और यहाँ भी आपको थोड़ा सा गुणा भाग। ये तो डायरेक्टली आ गया भाई, 80 आ रहा है तो 10 है तो ऊपर तो 8 होगा। यहाँ पे जरूर आपको 9 का भाग अगर इसमें करोगे आप 61.2 में, तब जाके यह 6.8 आएगा यहाँ पे। अब पहले वाले में हमें मालूम पड़ गया कि 8 जो पहला डिस्काउंट दिया गया होगा उसमें 8 रुपये अगर मार्क प्राइस रहा होगा तो 6.8 का बेच रहा है, मतलब कितना, 1.2। कितने का, 1.2 रुपये की छूट मिल रही है। छूट किस पे मिलती है, हमेशा अंकित मूल्य पे मिलती है। इसको आप नोट कर लें और चलते हैं एक बार अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपये है, इसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए ताकि 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। कह रहा जो सीपी है, सीपी जो है वो 2400 रुपये है, और अब इसमें जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट परसेंट है वो 10% है, और इस पे जो लाभ बता रहा है, लाभ है वो कितना है, 20%। अब ये पूछ रहा है इसका अंकित मूल्य क्या होना चाहिए, यानी मार्क प्राइस जो है हमसे पूछा गया है। कल मैंने आपको एक बहुत बढ़िया यहाँ पे आपको एक मैंने फार्मूला बताया था, अगर आप मेरी कल वाली क्लास में जाओगे तो आप देखोगे। हमने ये बताया था कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस, ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। भैया ये सूत्र इतना बड़ा काम आने वाला है कि मैंने इसको कहा था ये ब्रह्मास्त्र है। क्या है ये है आपका ब्रह्मास्त्र। इसको आप ये मान के चलो कि ये ब्रह्मास्त्र है आपके लिए डिस्काउंट में। ये जो फार्मूला है ना, ये है ब्रह्मास्त्र। क्या है ये ब्रह्मास्त्र है। देखो, या फिर अगर इसको लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस का रेशियो जो
मार्क प्राइस के साथ होता है वो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। बात वही है। अब देखो, हम सीपी का और एमपी का पहले क्या निकालेंगे, यहां से रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है ना। डिस्काउंट है 10% का, यानी ये 90% हो जाएगा यहाँ पे अनुपात। प्रॉफिट 120 का है तो ये 120% आ जाएगा। ये जीरो से जीरो काट लेंगे, 3 3 को 9, 3 6 को 12। अब हमें मालूम पड़ गया कि यदि क्रय मूल्य 3 है तो अंकित मूल्य कितना है, 4। क्रय मूल्य यदि 3 है तो अंकित मूल्य कितना है, 4। अब 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 3 की वैल्यू जो है यहाँ पे दे रखी है 2400 रुपए, यानी 800 गुना हो रहा है। कितने गुना हो रहा है, 800 गुना। हमसे 4 की वैल्यू, मार्क प्राइस की 4 की वैल्यू पूछी गई है, इसमें भी 800 गुना कर दो भाई, 8 चौको 3200। यही 3200 क्या हो जाएगा आपका आंसर, यही 3200 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को खरीदते समय उस पर 15% व X% के दो क्रमागत बट्टे दिए, उस पर कुल 275 रुपए की बचत हुई। उस वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है तो Y का लगभग में मान क्या होगा। अब ये लगभग वाले क्वेश्चन ना मुझे बड़े बेकार लगते हैं, जो लगभग क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। तो चलो मैं इसको बता देता हूं, वैसे आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना। देखो, इसमें एक लाइन देखने वाली है। हमें ये मालूम पड़ गया कि जो पहला डिस्काउंट है वो 15% का है। अगर D1 की बात करें तो ये 15% डिस्काउंट दे रहा है। D2 जो डिस्काउंट है वो X% का दिया है, X% की वैल्यू निकालने की बोला है। मार्क जो प्राइस दिया है वो दे रखा है 900 रुपये। अब यहां पर क्या दिक्कत आ रही है, यहां पे छूट दिया है। क्या दिया है बाबूजी, छूट। जरा बहुत गौर से देखना, बस यही देखने वाली लाइन है, बाकी तो आप अपने आप कर लोगे। यही देखने वाली लाइन है कि यहां पे सेलिंग प्राइस नहीं दिया है, यहां पे दिया है आपको डिस्काउंट। कितने रुपए का, 275 रुपए का। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, अगर मार्क प्राइस 900 रुपए है और 275 रुपए की छूट दी जा रही है तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका 25 और ये आ जाएगा आपका 6। सेलिंग प्राइस जो आएगा आपको वो आएगा 625 रुपये। अब देखो, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है। मार्क प्राइस आ गया आपका, सेलिंग प्राइस आ गया, पहला डिस्काउंट दिया हुआ है, दूसरा पूछा गया है। पहला तरीका मैं आपको बता दूंगा, आपको अपने आप करना है। फर्स्ट वाला तरीका जो 100 मान के हम करते हैं, सेकंड जो है फ्रैक्शन मेथड से। 100 में क्या करेंगे, आपको मालूम होता है उसमें क्या होता है 100 वाले में, कि मार्क प्राइस कितना है हमारा, 900 रुपये। 900 रुपये में पहली जो छूट दी गई कितने की थी, 15%। 15% छूट का मतलब क्या है, ये 85% बचा अपना, इंटू 100। दूसरी वाली छूट इन्होंने एक्स की दी है, कितने की दी है, एक्स की, 100। और जब इसको बेचा गया है तो कितने में बिका है, 625 रुपये में। यहाँ पे आ जाएगा 625 रुपये। यहां से आप x का मान निकाल लेना, जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा, लगभग के आसपास आएगा, ठीक है। दूसरा तरीका जो मैं बताता हूं आपको वो क्या होता है, हमने माना यहां पे कि पहले वाले में 15% छूट मिल रही थी, ठीक है ना, या दूसरे वाले में मान लो कि कोई बात नहीं है 15%। इसकी वैल्यू जो होती है 15% की वो होती है 3/20। यानी कि अगर ये मार्क प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, 20 रुपए की चीज होगी तो उसने कितने में बेचा होगा, 17 में। 3 रुपए की छूट मिल रही है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारा मार्क प्राइस कितना था, 900 रुपया था यहाँ पे, और सेलिंग प्राइस कितना था हमारा, 625 रुपया था। सेलिंग प्राइस 625। अब यहाँ पे 900 कब आया होगा, जब हमने 45 का 20 में गुणा करा होगा, ऊपर कितना होगा, 45 हुआ होगा। यहाँ पे 625 कब आया होगा, जब 17 का भाग 625 में करेंगे ना, जो वैल्यू आएगा देखो, 17 × 51, 1 1,
17 छक्के 102, 3 1, 17 सत्ते 1, करीब 36.7 रहा होगा। अब देखो, 45 रुपए की चीज को 36.7 रुपए में बेचा गया है, तो अगर आप छूट की बात करें तो कितना आएगा होगा आपका छूट? करीब करीब आपका जो छूट आ रहा होगा वो आ रहा होगा 3 3 7 3 10, हाँ इतना ही आ रहा होगा। और एक तो 13.13 की जो छूट आई है किस पे आई है? 45 पे, इंटू 100। 9 पना 45, 20 पंचे 100, 9 एकम 9, और 9 और 4 9 36, 9 पन्ना 45, 4। मतलब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आपका वही 14 88 ऐसे कुछ पता नहीं, ऐसे कुछ आएगा 88% के आसपास कुछ, ऐसे 14 28 28 88 ऐसे कुछ आता है। तो आप सॉल्व कर लेंगे इसको अपने घर पे, मैंने बता दिया आपको। बाकी क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में करवाऊंगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा होता जा रहा है। मुझे मालूम है कि टाइम जब ज़्यादा बढ़ता है तो आप लोग क्या क्या करते हो, वीडियो को देखते नहीं हो। तो इसके जो क्वेश्चन अभी रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।